वेलकम बैक स्टूडेंट। इस लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे लीजेंडर फंक्शन। और लीजेंडर फंक्शन में आपको लीजेंडर फंक्शन क्या होता है, वो कैसे डिफाइन करते हैं और क्या इसका जनरल फॉर्मूला होता है, Pn(x), Pn0(x), Pn'(x) ये क्या होता है। इसमें 4 आर्टिकल टाइप कुछ क्वेश्चन पढ़ने बहुत बढ़िया है। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, रेसिड्यू फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूले और रिकरेंस फॉर्मूले यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हर एक आर्टिकल में, हर एक वीडियो में मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा। जैसे आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है जरा समझ लो। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दी गई है कि इफ इंटीग्रल -1 to 1 Pmx डॉट Pnx dx इक्वल टू 0 इफ m नॉट इक्वल टू n, यदि m और n आपस में इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर ये इक्वल हो गए, ठीक, और अगर इक्वल हो गए तो Pnx की होल टू पावर स्क्वायर dx इक्वल टू 2/2n + 1 हो जाएगा। ठीक, या ओवरऑल हमको ऐसे भी फंक्शन मिल सकते हैं, कभी कभी वो ऐसे पूछता है, कभी ऐसे पूछता है, कभी ओवरऑल ऐसे भी देता है, सिर्फ Pn। अब आपको बता दूं इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, अगर डेलन लिखा हो कहीं तो आप लोग जानते हो डेलन की वैल्यू ऐसे करके, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है इसको क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं। ठीक, कैसे कहते हैं, m नॉट इक्वल टू n है तो वैल्यू 0 होती है, और n इक्वल टू n है तो वैल्यू 1 होती है ना। अब 1 होगी, कुछ और होगी, कुछ वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू है, मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी कि सिर्फ 1 ही हो जाए। तो क्रोनेकर डेल्टा का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। ठीक, m और n की बात। तो हमें आज इसको प्रूव करना है, फिर इसको प्रूव करते हैं, हम दोनों कर दिखाते हैं। तो पहले तो एक बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा क्या है। तो जाहिर सी बात है लीजेंडर फंक्शन है, तो लीजेंडर फंक्शन दिखाना पड़ेगा। वी नो लीजेंडर फंक्शन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको एक बताया सर, इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1 - x² ddx ऑफ y ब्रैकेट क्लोज प्लस n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1 y इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ से बात। इक्वेशन नंबर 1 इसे पुट कर लिया। इसी को मैंने बताया अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी फॉर्म में लिखा जाता है। अब ये बताओ, ये ddx ऑफ y में ये y क्या है, y इज अ फंक्शन, ठीक, और y फंक्शन है। मैंने आपसे कहा था इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो Pnx होता है ना Pnx। तो y किसका फंक्शन है, Pnx का है, तो Pnx ही बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर 2 दिए गए, एक Pn और एक क्या Pm है, तो हम दोनों लिख लेंगे। तो इसको हम लोग अदर वे पर ऐसे लिखते हैं ddx ऑफ 1 - x², इसको मैं लिख दूंगा Pn'(x), क्लियर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस n प्लस 1, ये हो गया Pnx इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर यहाँ क्या है, सेकंड है। आप जरूरी नहीं सिर्फ Pnx लिखो, आप सिर्फ Pn मिल सकते हो, वो भी सही है, फिर आप समझ जाओगे फंक्शन ऑफ x है। अब इसको दूसरे वे में लिख दें कि आपके पास यहाँ पर m और n दोनों दिए गए, तो Pm'(x) और यहाँ से इम्प्लाइज करके बंद कर दिया गया, कर दिए ब्रैकेट के साथ n प्लस 1, तो यहाँ से n के स्थान में तो m हो जाएगा। फिर अब फॉर्मूला m का हो गया, m प्लस 1 Pmx इक्वल टू 0। ठीक, ये बताओ यहाँ पे सबको क्लियर हो गया अच्छे से। अगर n था तो n हो गया, m है तो m हो गया, डन। अब यहाँ से अगर बात बताई जाए आपको थर्ड नंबर इक्वेशन, देखिए थोड़ा सा बुक से जैसे थोड़ा सा अलग चलेंगे ताकि चीज़ें समझ आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल -1 to 1 Pmx इंटू Pnx। अब ये लाने के लिए थोड़ी चीज़ें दिक्कत करनी। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, तो पहले काम ये करेंगे कि सेकंड वाले में क्या नहीं है, यहाँ पर आपका क्या नहीं है, Pmx नहीं है इसमें, ओके, और यहाँ पे क्या नहीं है, Pnx नहीं। तो आपने Pmx और Pnx से दोनों में मल्टीप्लाई कर कॉमन ले लिया, माइनस कर दिया। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में इंटू कराया Pmx से, माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई कराया Pnx से, और दोनों को माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप दिखाते हैं कैसे आएगा। इसको थोड़े वे पे ज़रा समझा जाए, एक काम करो तुम लोग यार, इसको नोट कर लो, कोई रफ लंबा है, यहाँ पे इतना लिखना पड़ेगा उसको, तब जाके आए। जरा इतना करो, तुम लोग बताया जरा यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई कराना है, कॉमन ले लेना है, अलग अलग करके निकाल देना। जरा इतना नोट कर लीजिए, लंबी लाइन बनेगी यहाँ पर, इतना करो, फिर आप करना इसको।
के आर बेटा क्रो होता है सी आर के आर क्रो लिख दिया है। ठीक, और देखिए ये रूल है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड था और ये आपका थर्ड था। अगर आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करा दो, घटा दो, काम बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, काम तो पूरा बनना ही बनेगा। अच्छा, एक चीज इसमें इससे पहले एक काम कर लो, ये जो DDX लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा तुम्हें दिक्कत करने वाला है। क्या दिक्कत करने वाला है? अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो फिर तुम्हें DDX में थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगेगी। तो एक काम कर दो, इस DDX का मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के इसको एक लाइन सॉरी करके लिख लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो PMX का मल्टीप्लाई एक स्टेप बाद कर देंगे, चलो एक स्टेप बात कर लेते हैं। पहले इसको एक बार और लिख दो, इसको जरा, इसको अदर वे पे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सुनना क्या लिखा हुआ है, कह रहा फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो PN डबल डैश एक्स प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या जाएगा -2x। क्लियर, और ये बचा क्या, प्लस n प्लस 1 PNX इक्वल टू 0। अब इसको मानो क्वेश्चन नंबर 4। अब वही काम यहाँ भी कर दो ऐसे, थोड़ा सा अब आसानी, अब तुम्हें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब हो जाएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका कर लो एक बार, ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर PM डबल, अरे है तो वही टर्म ना, बड़ा थोड़ा जाएगा, PM डैश एक्स माइनस का 2x प्लस m प्लस 1 PMX इक्वल टू क्या 0। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 आ गया। अब आपको वही काम, देखो मैंने जो बताया आपको वही से समझना। अब आपको वही काम करना है कि आपने 4 वाले में किससे मल्टीप्लाई करा दिया, PMX से, और घटा दिया 5 वाले में किससे मल्टीप्लाई करा के, PNX से। अब घटाना आपको बहुत सरल हो गया, ऊपर नीचे लिखा हो इसलिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, दोनों में कॉमन कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या बस बताइए, इसके ब्रैकेट में क्या बचा, PN डबल डैश एक्स इंटू PMX माइनस, देख लो PM डबल डैश एक्स, देखो चेक कर लो, आराम चेक कर लो, ये क्या बच जाएगा PNX। इसको हटा दिया, हटा दिया। अब देखो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या, माइनस का 2x कॉमन है, प्लस का यहाँ पर चाहो तो ये माइनस का 2x ले लो बाहर। जब माइनस किया तो ये प्लस में बचेगा, क्या आ गया, PN डैश एक्स PMX प्लस PM डैश एक्स, और ये क्या आ गया PNX। ये अलग लिख दिया, आराम से लिख दिया ना, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल अपने वे पे देखना। जब मल्टीप्लाई यहाँ कराया क्या होगा, PM PNX PMX PMX PNX, दोनों फिर कॉमन आ गए, बचा कितना n प्लस 1 माइनस का m प्लस 1, ये ब्रैकेट में दो, ये क्या ब्रैकेट में आ गया PMX और हो गया PNX इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। अब जरा मेरी बात सुनना, यहीं से एक लाइन को हम आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझाने वाले, एक स्टेप जो बचता है बस वही चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है ताकि आपको बिल्कुल बाकायदे क्लियर हो जाए। एक लाइन लिखना, हम इस ये जो टर्म लिखा हुआ है इस टर्म को एक वे पे लिखने वाले हैं, कुछ नए वे पर। क्या लिखने वाले जरा देखना, जो टर्म लिखा हुआ है इतने टर्म को हम ये लिखने वाले हैं। वो माइनस हो कहाँ बेटा, वो बीच वाला बेटा, ये वाला नहीं इसके में जो ये वाला, देखो ये टर्म क्या था, ये माइनस में था, देखो ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस किया है ना सर, तो प्लस नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, माइनस किया, इसमें जब इसको आपने कहा माइनस किया, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, हमने इससे जब इसको माइनस किया तो -2 कॉमन है, तो ये बीच का टर्म कितना जाएगा माइनस। ठीक, अरे देखो जब माइनस किया है तो ये टर्म तो रहेगा माइनस में, ये टर्म रहेगा प्लस, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में ये प्लस में आएगा। फिर जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो आप चाहो तो माइनस कॉमन मान लो, प्लस ही रहने दो, फिर तो प्लस प्लस रहेगा, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस रहेगा यहाँ पर, और ये जब माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, या अगर माइनस कॉमन है जाता तो फिर ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा। ठीक, चलो इसी को प्लस कर लो, आप यहाँ माइनस कर लो, तो ये प्लस और ये वाला, देखो ये माइनस था तो ये वाला कौन सा प्लस माइनस आएगा, ये वाला माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है ना। अच्छा, अब इसको मैंने क्या लिख दिया, DDX ऑफ, इसको कुछ अदर वे पे लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस, इसको बहुत अच्छे वे पे लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात क्या है, इसको लिख दिया PM डैश PM माइनस PM डैश PM
ये लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट यहाँ बंद कर लिया, जो लिखा था यहाँ पे इसको लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा देखो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस का एम, ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आ गया पी एन एक्स और पी एन एम एक्स। बस इतना ही करो, आपका काम आसान हो गया, इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। कहो सर ये क्या लिखा हुआ है भाई, जब इसका डिफरेंशियल कराओगे पहला लिखकर दूसरे का, दूसरा लिखकर पहले का, और जब आपने इसका दोबारा किया तो यहाँ पे देखो फिर दो फंक्शन बन जाएंगे पी एम और पी एन। अब सर यहाँ पे पी एम एक्स में लिखा, कोई बात नहीं, पी एम एक्स अंडरस्टूड रहता, ध्यान रखना, जगह नहीं तो और कन्फ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट इंटू सेकेंड, जब सेकेंड में करोगे तो दोबारा फिर होगा दो फंक्शन इंटू, ठीक होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ये भी बन गया, फिर ये भी बन गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पूरी आ जाएगी और कुछ कट भी जाएगा, तो यही बनेगा पूरा ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ओवरऑल यही पूरा क्वेश्चन बनेगा। और आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारी वैल्यू कट जाएंगे और ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन बन जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब क्वेश्चन जो निकालना है आपको वो अलग चीज निकालना है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट, नाउ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ लिमिट -1 to +1। अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया +1 और -1 के साथ लिमिट पर, तो कैसे बनेगा, अब यहाँ अलग और यहाँ अलग। अब जब सिंपल जरा समझो ना क्या होगा। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया -1 से +1 डी डी एक्स, फिर 1 - x² पी एम डैश पी एन माइनस पी एम डैश पी एम। देखो सिंपल है, जरा देखो, ये अलग हो गया और ये चीज़ यहाँ पर हो गया प्लस, इसको कुछ नहीं करने होता, आपको जैसे लिखा लिखा है और ना आपको सब करने वाले, ये अलग हो जाएगा। तो ठीक है, -1 से पी एम एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर भी डी एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक आ ओके डन। जब आप यहाँ बताओ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को खत्म कर देगा और पूरा ओवरऑल क्या लग जाएगा, -1 से +1 लिमिट लग जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, अब लिमिट लग गई, देखो अब अपर लिमिट अपलोड करो, यहाँ पर करो तो -1 तो 1 - 1 0, पूरा टर्म 0 हो गया, क्या +1 हो तो भी 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। अब बचा यहाँ पे कितना था, तो जब 0 था तो ये भी टर्म चला गया इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 पी एम एक्स डॉट पी एन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया आंसर, वेयर जहाँ इफ m नॉट इक्वल टू n, जहाँ m और n की वैल्यू दोनों बराबर नहीं है। पहले देखिए, जब यहाँ पर लिमिट, जब इंटीग्रेशन हटेगा यहाँ से तो लिमिट क्या है, -1 से 1 हो गई, अपर लिमिट लगाइए यहाँ पर 1 तो 0 हो गया, और लोअर लिमिट लगाओ तो भी 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पूरा टर्म 0 प्लस दिस बराबर ये, तो ये चला जाएगा 0 के अंदर, ये वैल्यू क्या बची, बराबर 0 हो गया। तो ये आपको प्रूव करना था। दिस इज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर फंक्शन, ये सबसे ज्यादा पूछी गई क्वेश्चन में से एक है। इसकी दूसरी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है, जो इसकी दूसरी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो दूसरी कब है, जब m और n आपस में इक्वल होंगे, और उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जल्दी करो, उसको बता दें फटाक से, इसलिए मैंने आपसे कहा फटाक करो, बढ़िया है यार, मजा आ गई। कुछ चीजें इसीलिए बताई जाती है। देखिए बच्चों, इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी वो क्या है, मैंने आपसे क्या बताया, -1 to 1 पी एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स पर टू क्या प्रूफ करना है, 2/2n + 1। इफ यहाँ पे दिया है कंडीशन m इक्वल टू n पर है ना। अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है। चलिए इस क्वेश्चन करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जेनेटिक फंक्शन लेंगे, ठीक, वी एज्यूम जनरेटिव का फॉर्मूला होता है समेशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी पी एन एक्स, याद आ गया, और t की पावर n, याद है ना, t की पावर n पी एन एक्स। अच्छा, बहुत दिक्कत नहीं होती सब पी एन एक्स में, कैसे पी एन नहीं है, कोई दिक्कत क्या है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, सेम चीज है। पी एन एक्स से थोड़ा एकदम बड़े बड़े बनने लगते हैं और कुछ नहीं, ठीक, तो पी एन ही लिखा रहता हूँ, मेरी आदत लेकिन एक्स लिखने की, इसलिए मैं पी एन एक्स लेवल लिख देता हूँ, ठीक, बराबर माइनस का 2xt प्लस t² की होल पावर -1/2, ये बात सुन रहे, ठीक।
ये बात समझ में आ गई? Yes. अब ये n का है, अब ऐसे सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर एक m का भी ले लिया साथ में, लिमिट सॉरी समेशन m टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया पी एम एक्स टी की पावर m, याद रखो देखो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1 माइनस क्वेश्चन नंबर क्या होगा सेकंड हो गया। अब आपको यहाँ पर जो भी प्रूफ करना है, जो भी स्विच सॉल्व करनी है, वो कैसी लेके आनी है, इनटू में लेके आनी है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकंड कर दिया, आपने क्या किया, उसको फर्स्ट इंटू सेकंड कर दिया, दो इक्वेशन को आपने ऐड कर मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए जब मल्टीप्लाई कराया तो 1 इंटू जब सेकंड आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये अलग हो गया समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इससे तो आपको लेना देना नहीं है, पी एन एक्स टी की पावर n सिंपल जरा देखना dx इंटू समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एम एक्स टी की पावर m dx। क्लियर हो गया बात? और ये दोनों सेम चीज है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1 हो जाएगा। देखो चेक कर लो। अच्छा एक बात और सुन, और आपको कंडीशन किस पे निकालनी है, m इक्वल टू n पर। अगर m और n को बराबर कर दिया जाए तो आपका सिर्फ एक ही समेशन लगा दो और n बराबर लिख दो, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा पी एन एक्स का होल स्क्वायर और ये t की पावर 2n और dx बन जाएगा। dx लिखनी होती नहीं आपको यहाँ पर, क्या जरूरत है, हाँ तो लिख दिया हमने बराबर, ये बात समझ में आ गई। और इसको आपने लिख दिया 1/1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, डन हो गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, भाई इंटीग्रेशन तो दिया गया, नाउ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड विद -1 to +1, नाउ integrating on both sides with respect to x with limit -1 to +1। अब लिमिट ले लो, समस्या आ रही है यहाँ से, -1 से +1 पर ले लिया, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास, पी एन एक्स का, डन हो गया। अब कंपेरिजन करना है, देखो अगर आपने यहाँ पे लिमिट नहीं दी थी, समेशन और लिमिट का मतलब एक ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अलग नहीं होता। समेशन लिख दो चाहे लिमिट लिख दो, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक। अगर आपने कहा सर समेशन लगा तो हम चाहते हैं समेशन यहाँ पे लगा ही रहना, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आपने इंटीग्रेशन कितना है बताओ, 1/, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है 1 माइनस 2xt प्लस, और जिसको मानते हो उसे हमेशा अपॉन में आती। अब इसमें किसको माना है, x की जगह ये तो हो ही जाएगा, इसका 0 है, ये माइनस, ये क्या है, ये भी 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट पे है तो माइनस का 2t बचेगा, तो माइनस का 1/2t यहाँ पे आ गया, माइनस का 1/2t कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया, आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आराम समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये बात सब समझ में आ गई। लिमिट कहाँ से हो गया आपका, यहाँ पर -1 से +1। अब यहाँ से क्वेश्चन को बकायदे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल -1 to 1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन किया है तो आप dx क्या लिख दो, t की पावर 2n, अब यहाँ पे आप dx लिख सकते हो साथ में विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जब देखिए माइनस का 1/2t लिखा हुआ है, यहाँ अपर लिमिट माइनस, अगर अपर लिमिट लगाते हो यहाँ पर तो x के स्थान पे वैल्यू कितनी 1 हो गई, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, क्या आ गया, log 1 माइनस t का होल स्क्वायर माइनस ये वाला बनेगा कितना, 1 प्लस t का होल स्क्वायर। देखो चेक कर लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के, तो एक बार माइनस में ही रहेगा टर्म, एक बार प्लस में टर्म हो गई। अब देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस t का होल स्क्वायर, 2 पहले, इसका भी 2 पहले, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करा दो तो लॉग पहले प्लस वाला टर्म बन जाएगा और बाद में माइनस वाला टर्म बन जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। और log 1 प्लस t का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, log 1 प्लस t का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, log 1 प्लस t का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि क्या होता है t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, भाई यही तो पढ़ा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, भाई हमने यही पढ़ा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 1/t बाहर चल ही रहा था, बाहर ये -1/t था वो तो बाहर चल रहा था,
भाई 1/2t चला तो बाद में तो कैंसिल हो गया, 1/t चला साथ में, तो 1 जब t जो बाहर चलेगा उसको रहने दो बाहर ऐसे, तो t माइनस t² प्लस t की पावर 3/3 माइनस नहीं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तभी ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब टू स्वान, अब 1 माइनस टी का सारे टर्म कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं, सारे टर्म किसमें होते हैं बेटा, माइनस में ही होते हैं, होते हैं सारे माइनस टर्म, तो सारे टर्म किसमें प्लस में हो जाएंगे इस बार, तो t अलग प्लस का t²/2 भाई वो सारे टर्म, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होते हैं, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस, ये सारे टर्म किसमें हो जाएंगे, सारे माइनस में होते हैं, बाहर वाले टर्म थे याद है, तो सब किसमें हो जाएंगे, प्लस में, 1 प्लस t² प्लस t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 4/4 ऐसे हो जाएंगे सारे। अब जब देखो कुछ टर्म कैंसिल नहीं हुआ यहाँ पर, अगर 1/t की अगर बात करें तो t² जो कैंसिल हुआ, जितने भी इवन टर्म थे वो शायद कैंसिल हो जाएंगे, जो t है ये t कितना हो गया, 2t हो गया, ये t³ क्या हो गया, 2t³/3 हो गया, प्लस का 2t की पावर 5/5 हो गया, ऐसे करके बढ़िया आ गया। बढ़िया, एक काम करो कि बनाते हैं, इस t से डिवाइड भी कर दो और 2 को बाहर ले लो, जब बाहर ले लो बचे कितना आपका, देखो 1 प्लस t² प्लस t की पावर 4/5 प्लस t की पावर 6/7 अप टू सो ऑन, यहाँ पर देखो बनेगा t की पावर 2n लास्ट टर्म, और ये क्या बन जाएगा 1 3 5 2n प्लस 1 क्या बन जाएगा। अब आप लोग मेरी बात को समझो, अच्छे से समझना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उस इंटीग्रल -1 to 1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पर t की पावर 2n pn x की होल टू द पावर होल स्क्वायर dx, dx लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से, बाद में लिख देंगे। अब कंपेयर कर दिया जाए अगर t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या लिखा है इधर, तो t की पावर 2n का कोफिशिएंट का -1 to 1, मैंने कहा था समेशन लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखा दिया, क्या हो जाएगा pn x का होल टू द पावर dx बराबर t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या है, अपॉन में क्या लिखा है बेटा आपके पास 12 प्लस 1, और इनटू में यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 करने यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू देखो यही प्रूव होगी नहीं होगी, 2/12 प्लस 1। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब। अगर मैं आपसे ये कह दूँ ये क्वेश्चन लाजवाब है तो आप कहो, नहीं कह सकते ऐसा कि हाँ सर नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नहीं आएगा, चीज़ आपको समझ में तब आएंगी जब ये चीज़ समझ आएगा। बस इस क्वेश्चन में मुझे ईजीएस्ट वे ये लगा कि इसमें करेक्शन कम था, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी में दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं, दोनों बार बार कभी ये आएगा तो कभी ये आएगा, कभी ये आएगा कभी ये आएगा, दोनों कभी नहीं पूछे आएगा, एक ही पूछा जाएगा। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया या लॉन्ग रन में आ गया तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने, अब इससे सिंपल वे में मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक, क्लियर, कर लो फटाफट। बेटा आज के इतना रखो, कब पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है। अगले टर्म पे नेक्स्ट रेफरेंस फॉर्म में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टर्म पे आप लोग रेफरेंस फॉर्म में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, मजा आते हैं।